पीएम मोदी ने आज देश की जनता को संबोधित किया और कहा कि राज्यों और लोगों के लॉकडाउन को बढ़ाने के सुझाव मिले हैं। इस पर विचार करने के बाद 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 1 सप्ताह में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। हर कस्बे, थाने और राज्य को बारीकी से परखा जाएगा। लॉकडाउन का कितना पालन हुआ, इसका आकलन होगा। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि बाहर निकलने के नियम सख्त होंगे। 20 अप्रैल तक कोरोना को लेकर विशेष निगरानी रखी जाएगी और जहां जहां सुधार होगा वहां 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों को लेकर सशर्त छूट दी जाएगी। पीएम ने 7 बातों में लोगों का सहयोग मांगा है। पहला, बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करें, मास्क पहनें। तीसरा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करें। चौथा, आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। 5वां, जितना हो सके गरीब परिवारों की देखरेख करें। 6ठा, उद्योग मालिक किसी को नौकरी से ना निकालें। और 7वां, कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का लाभ हमें मिला है। सिर्फ आर्थिक दृष्टि से यह महंगा जरूर है, लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के सामने इसकी तुलना नहीं हो सकती। पीएम ने कहा कि स्थानीय क्षेत्र में मरीज बढ़ना हमारे लिए चिंता का विषय है, इसीलिए हॉटस्पॉट को चिन्हित कर सतर्कता बरतनी ही होगी। हॉटस्पॉट संभावित इलाकों पर कड़ी नजर रखनी होगी। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामले 10,363 हो गए, जबकि मरने वालों की संख्या 339 हो गई है। वहीं अब तक 1,035 लोग ठीक भी हुए हैं। आपको बता दें, देश में अब तक 8,988 केस एक्टिव हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि भारत के 15 राज्यों के 25 जिलों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई नया मामला सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 2,334 हो गया, जबकि 149 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में कोरोना के 150 मरीज पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही अब कोरोना मरीजों की संख्या मुंबई में 1,549 हो गई है। महाराष्ट्र सरकार के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड के 14 निजी स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। इन 14 स्टाफ में से 5 पुलिस कांस्टेबल हैं जो उनकी सुरक्षा में तैनात हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि 14 अप्रैल तक कोविड-19 के मामले नहीं घटे, इसीलिए लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 75 नए केस सामने आए हैं। राज्य में मरीजों की संख्या हुई 558। दिल्ली में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,510 हो गई है। यहां पिछले 24 घंटे में 356 नए मामले आए। पुडुचेरी में लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने इसकी जानकारी दी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का आदेश दिया है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पाकिस्तान में करतारपुर कॉरिडोर को अभी कुछ दिन और बंद रखने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को अगले 2 हफ्ते तक बंद रखने का फैसला लिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन में विवेकपूर्ण बदलाव होने चाहिए। अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सामूहिक जांच की जाए, उन्हें पृथक किया जाए और काम धंधे को धीरे धीरे खोलने की इजाजत दी जाए। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर लॉकडाउन में लोगों को भोजन उपलब्ध कराने और कोविड-19 के प्रभाव पर सलाह दी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार से अपील की कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत गरीबों को सितंबर 2020 तक सरकार मुफ्त अनाज मुहैया कराए। गरीबों के सामने मौजूद आर्थिक दुश्वारी को देखते हुए सरकार चाहे तो उन्हें मुफ्त अनाज दे सकती है। सोनिया गांधी ने भारतवासियों से घरों में रहने की अपील की। उन्होंने कहा, धैर्य से काम लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कोरोना संकट पर महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि कोरोना संकट काल में इंसान ने इंसान के प्रति सद्भावना दिखाई है। हर कोई एक दूसरे की फिक्र कर रहा है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 670 के पार हो गया, जबकि 50 लोगों की मौत हो गई। कोरोना को लेकर भोपाल में जहांगीराबाद इलाके को सील कर दिया गया है। यहां 2 दिन में 10,000 लोगों की स्क्रीनिंग होगी। भोपाल में कोरोना को लेकर IITT रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि आइडेंटिफिकेशन, आइसोलेशन, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट 4 स्तर पर काम किया जा रहा है।
एमपी में लॉकडाउन को लेकर उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश के तहत प्रदेश को 3 जोन में बांटा गया है। प्रदेश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में बड़ी चूक सामने आई। यहां गायनी विभाग की 2 नर्स कोरोना संक्रमित निकली हैं, लेकिन वे रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ घंटे तक ड्यूटी करती रहीं। गुना में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पुलिस की तरफ से एक सैनिटाइजिंग टनल का निर्माण किया गया है। संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए इस टनल को ईजाद किया गया है। न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स जू में एक टाइगर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद प्रदेश के वन विभाग ने सभी नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और चिड़ियाघरों को निर्देश जारी कर हाई अलर्ट पर रखा है। कोरोना से बचने के लिए उज्जैन को सैनिटाइज किया जा रहा है। आपको बता दें, प्रशासन लोगों की सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। इंदौर में कोरोना मरीजों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में मरीजों की संख्या बढ़कर 360 तक पहुंच गई है। कोरोना के खिलाफ एमपी बीजेपी ने टास्क फोर्स का गठन किया है। टास्क फोर्स की टीम सरकार के साथ समन्वय बिठाएगी। कोरोना को लेकर टास्क फोर्स की अहम बैठक भी होगी। गठन को लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। एमपी में लॉकडाउन के दौरान ट्रकों की आवाजाही पर रोक नहीं लगेगी। इसे लेकर परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। लॉकडाउन का पेट्रोल डीजल की बिक्री पर बड़ा असर पड़ा है। भोपाल में 90% गिरावट दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना केस के मामलों में बढ़ोतरी की धीमी रफ्तार है। यहां फिलहाल आंकड़ा 31 है। इनमें से 10 ठीक हो चुके हैं, जबकि 21 का इलाज जारी है। सभी 21 मरीज कोरबा के कटघोरा से हैं। रायपुर के रावण भाटा में लॉकडाउन की धज्जियां उड़ रही हैं। सब्जी खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग को भी मजाक बनाकर रख दिया गया। कोरोना संकट के बीच 15 अप्रैल से गेहूं खरीदी शुरू होगी। सीएम शिवराज ने यह ऐलान किया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल से गेहूं की खरीद होनी है। इसे लेकर गुना में जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर खास निर्देश दिए गए हैं। हरदा जिले में 15 अप्रैल से खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की जानी है। इसके लिए 155 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। मंदसौर में साइलेंट कोरोना का मामला सामने आया है। 24 साल की युवती बिना कोई लक्षण दिखे कोरोना पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स बोले हैं, स्वस्थ लोगों से भी सोशल डिस्टेंसिंग रखें। रायसेन में कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद इलाज के लिए तीनों को भोपाल एम्स रेफर किया गया। अब जिले में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 4 हो गया है। उज्जैन में कोरोना के 7 नए मरीज मिले हैं। अब जिले में कोरोना संक्रमित केसेस की संख्या 25 तक पहुंच गई है। इंदौर में 2 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। आपको बता दें, दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद इन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इंदौर में कोरोना से जंग में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी मैदान में कूद गए हैं। पटवारी ने राऊ में कई कॉलोनियों को सैनिटाइज कराया। इंदौर में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार से मांग की कि कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का इलाज हो। पटवारी ने सीएम को भी क्वारंटाइन रहने की सलाह दी है। कोरोना की आफत के बीच एक राहत भरी खबर। राज्य सरकार को 14,237 करोड़ का ज्यादा कर्ज मिल सकेगा। इसका इस्तेमाल वेतन और पेंशन के लिए किया जाएगा। 3 कोरोना संक्रमितों को रीवा शिफ्ट करने पर कांग्रेस की आपत्ति के बाद पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भी सीएम शिवराज से फोन पर बातचीत की और कहा कि इस तरह के कदम से संक्रमण फैल सकता है। बुरहानपुर में कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए अपने गांव में स्वतः नाकेबंदी कर दी है। भोपाल जेल में 3000 कैदियों को सुबह और शाम आधा गिलास स्पेशल काढ़ा दिया जा रहा है। यह स्पेशल काढ़ा तुलसी, हल्दी, काली मिर्च और अदरक से तैयार किया जाता है। धार के मनावर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मनावर इलाके में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। फील्ड पर तैनात मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों की कोरोना से सुरक्षा के लिए एसएएफ की 7वीं बटालियन ने एक स्पेशल बॉक्स तैयार किया है। इस बॉक्स के जरिए जवानों का सामान सैनिटाइज किया जा रहा है। बुरहानपुर के कोपनार गांव में लॉकडाउन में युवक को तफरी करना महंगा पड़ गया। पुलिस के आने पर इसने भागने की कोशिश की। इस दौरान युवक घर की दूसरी मंजिल से कूद गया। उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन जारी है। सूरजपुर में दूसरे राज्यों और जिलों के 631 मजदूरों को जिले में अलग अलग जगहों पर आश्रम बनाकर आश्रय दिया गया है। जिला प्रशासन इन पर नजर बनाए हुए है। भोपाल से चला कोरोना संदिग्ध का शव नरसिंहपुर बॉर्डर से कलेक्टर ने लौटा दिया है। हालांकि इसके बाद संदिग्ध का शव वाहन लेकर पहुंचे वाहन से संक्रमण की संभावना के चलते गाडरवाड़ा के करीब 20 अधिकारी कर्मचारी होम क्वारंटाइन पर हैं।
बुरहानपुर में बेजुबानों की मदद के लिए समाजसेवी संगठन आगे आ गए हैं। समाज सेवियों ने मवेशियों के लिए चारे और पानी की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। छतरपुर में लॉकडाउन के दौरान धड़ल्ले से बेची जा रही देशी शराब का वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग ने देसी शराब फैक्ट्री पर दबिश दी और तकरीबन 5 लाख की शराब जब्त की। दतिया में कियोस्क सेंटर पर लॉकडाउन की जमकर धज्जियां उड़ी हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए पहुंचे ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इंदौर से बड़ी खबर, बड़ा